बाबू के लिए पपीता काटा है, नानी ने काट दिया, और अनार। बाबू लेकिन इसमें से पपीता पसंद करके खा रहा है, जो बच जाता है फिर हम लोग खा देते हैं, तो 1-2 पीस खाएगा, ज़्यादा नहीं खाता। मम्मी गाजर का जूस तो विहान हाथ भी नहीं लगाता, विहान को इतना सा भी नहीं पसंद है। देखिए मैं पी रही हूँ गाजर का जूस। पापा जी मम्मी के लिए भी ले आए 1 गिलास। इन्हें दे दे विहान ने। ले लो मम्मी, आप भी ले लो ढंग से। पापा जी आप भी पी लो। मैं तो गाजर नहीं खा लेगी उस सलाद में काट के ना, ले बाबू पियो। नहीं ना, मना कर रहा है विहान तो। ना कितने आराम से कहेगा नहीं ना। कह दूंगी। ये देखो ये तीसरा गिलास है मेरा जूस का। पापा जी ने 1 गिलास खत्म किया, फिर दूसरा डाल दिया। मैंने दूसरा भी पी लिया, बोलते थोड़ा सा है, थोड़ा सा कर करके। ये मेरे को ऐसा हो रहा है हैवी हैवी सा, बट कह रहे खत्म कर दे, कुछ नहीं होता, पानी तो है, मतलब पानी और जूस में फ़र्क नहीं होता। आप ही बताइए। मैंने सुबह ही कारीगर भैया और को फ़ोन कर दिया था कि भैया चेक करना, क्योंकि मेरी जो दीवार है पूरी ख़राब होने लग गई है। तो यहाँ पे देखिए भैया आ गए थे और यहाँ पे सीलन का पॉइंट चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि सीलन आखिर आ कहाँ से रही है। क्योंकि देखिए रसोई में भी आ रही थी, ये मेरे पीछे वाली दीवार पर भी आ रही थी, कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई। लीजिए कपड़ा, ये हाँ ये सारा पानी पानी गिर रहा है। लीकेज का पॉइंट ये यहाँ से लीक है, यहाँ से भी ना कई जगह से हो रखा है, ये लगा के गए थे। यहीं से लीक है। इधर से भी है। भैया बोल रहे हैं कि ये पाइप की लीकेज यहाँ से आई है, जो ये वाला जो ये लगाया है ना यहाँ पे आरओ का, ये बंद करने वाला होता है, यहाँ ये यहाँ से लीकेज, यहाँ से लीकेज से इस दीवार से जो ये लीकेज है सारी, ये ऊपर तक, यहाँ भी, यहाँ सारी ये दीवार जो है यहाँ से लीक खराब हुआ है। फोन कर दिया। हाँ, हाँ। सेफ है भाई। इसे कहते हैं। देखिए मैं 1-1.5 महीना काफ़ी टेंशन में, डिप्रेशन में थी उस टाइम, मैंने आपको बताया था ना। उस टाइम ये सीलन बढ़ती गई, ध्यान दिया नहीं है ना। और इतनी जब पूरी दीवार मेरी ख़राब होगी ना, तब मैंने अब भैया को बुलाया और भैया ने 1 मिनट में पॉइंट बता दिया। ये जो आरओ लगा था ना, आरओ की वजह से हुआ है। मैं इलेक्ट्रिक गीज़र का समझ रही थी, आरओ में जो उन्होंने नलके के साथ फिटिंग करी थी वो लूज़ थी, काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की थी, उसमें से लीकेज थी, और उस लीकेज की वजह से सारा डैम्पनेस आ गई उस एरिया में। पापा जी कैसे लाड लगा रहे हैं विहान को। मम्मा आरओ की वजह से आ रही थी सीलन, आज भरा था सुबह पानी मैंने, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मम्मी कह रहे मोटर नहीं चलानी थी, सुबह टंकी भरी, अब टंकी खाली करनी पड़ रही है। अब नहीं आ रही ना सीलन, लीकेज पानी की, सूख जाएगा। और भी आप चेक कर लीजिए, कोई 1-2 पॉइंट हो अगर बाई चांस सीलन के ना। मेरे बड़े भाई का मैसेज आ रहे हैं, बोलते एक बार विहान की ना रिपोर्ट्स जितनी भी है एक बार व्हाट्सएप कर दे, वो अपने एंड से भी कोशिश करेंगे, पता करेंगे मतलब विहान का कि क्या दिक्कत है, कितना दिक्कत है। ये MRI रिपोर्ट्स भी भेज देती हूँ मेरे भाई के पास, इसमें भी क्या पता कुछ समझ आए किसी डॉक्टर को ना, भी देती हूँ। तो अभी पापा जी ना बोलते हैं यहाँ के ना कई बार लीकेज हो जाती है पाइप में, इस पाइप के जॉइंट पे आई थिंक MC लगा के इसको कनेक्ट कर रहे हैं ताकि लीकेज यहाँ से हट जाए। हमारी मोटर है ना। ओह नहीं जाना, अंदर चलो। भैया के लिए ना चाय पहले चाय ले लो, ये धरी दूसरी रख दी थी मैंने चाय। देखिए ये सारा काम मैं अभी इसीलिए करवाने लग रही हूँ क्योंकि फिर ये वॉल सारी अब ठीक करवा दूंगी, घर अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जितने भी फैमिली मेंबर्स वाले हैं ना वो अभी तक इस घर में नहीं आए, और मैं चाहती हूँ जब वो इस घर में आए तो मैं इस घर को पूरा अच्छे से डेकोरेट करके सजा के जो भी इस घर की कमियां है वो मैं ठीक कर दूं। इसीलिए मैंने आज भैया लोगों को बुला ही लिया। मैंने कहा जो काम करना है सो करना है ना। बाकी बच्चे की भी तो हेल्थ का मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ। मैं पूरा नेट पे सर्च करे जा रही हूँ, गूगल पे कि कहाँ है, कैसे अपॉइंटमेंट ले, एम्स में कौन से डॉक्टर बैठते हैं, अपनी तरीके से पूरी लगी रहती हूँ। खाली टाइम जब भी मिलता है मैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। लेकिन ये देखिए सीलन ना अभी भी आ रही थी, देखो पहले मैंने ना इसको साफ कर दिया था और ये देखो आप, ये अभी भी है, ये देखो सारा है ना। तो अभी मैं इसको ना 1-2 दिन खुला छोड़ती हूँ ताकि अब ये सीलन सूख जाए, है ना, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। हाँ देखना मेरे पेन फ्रिज के ऊपर खड़ा होके इसने मेरी चादर का क्या हाल किया, अब धोनी पड़ेंगी। ये देखो ये चादर पे सारे पे यूं पेन चला दिया। अब
और देखो कितना गुस्सा आ रहा है इसको कि क्यों ले लिए मैंने ये पेन। ये मैंने इसलिए थोड़ी लिए थे बेटा कि आप बेड शीट्स पे चलाओगे, है ना। और मम्मी मुंह पे भी लगाया इसने लिपस्टिक की तरह ना। कोशिश करिए, हरा हरा सा नहीं हो रहा इसका मुंह। हाँ मैं कब से पूछी मम्मी, यहाँ पे लगा दिया इसको, लगा लिपस्टिक है। मैंने तो आराम से, मैं ऊपर यहाँ, अब कोई भी चीज मैं यहाँ रखती हूँ ना, ये यहाँ चढ़ता है और उठा लेता है। अब देखो रख दिए बाबू, मैंने तो रख दिए, ऊपर रख दिए। देखो कैसे निकाल लेगा अपने आप। इसने ना पता है मैं यहाँ खड़ा हूँगा, यहाँ से हाथ मेरा पहुँच ही जाएगा। लो देखो, एक हाथ वहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से उस हाथ को उधर पकड़ लिया ताकि गिरू ना, बचाव के लिए। और ये लो, ओ क्या, ला दे 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 मेरे बेटा। बिहान के लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स बना दिया है। ये कुछ भी खाए ना खाए बट कॉर्नफ्लेक्स तो खा ही लेता है, पसंद करके खाता है। मैंने कहा एक कटोरी है, खा लिया तो बढ़िया है, पेट भरा रहेगा। आज तो सीरियसली मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं काम कर भी कैसे रही हूँ, क्योंकि मेरे आज हो रहा है पेट में दर्द। कल भी हल्का हल्का हो रहा था बट कल तो काम चल रहा था मेरा, आज तो बिल्कुल ही मैं गई। मेरे एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ, और मैं स्पाइसी खाना अगर जिसमें तेज मिर्च हो ना, वो खाना अगर मैं 1-2 दिन भी खा लूँ ना, मेरे पेट में दर्द, जलन सी शुरू हो जाती है। मुझे अंदर से ना मतलब बहुत गर्म फील होता है, क्योंकि आदत नहीं है। मान लो आपने 10 साल तक मिर्च नहीं खाई हो, बिना मिर्ची वाला खाना खा रहे हो, लेकिन एकदम से आप मिर्ची खा लो तो आपकी तबीयत तो बिगड़ेगी ना। वो हालत मेरी हो जाती है। और मेरे को अभी हो रहा है, जो मैंने गर्लिक वाली चटनी खाई है ना कई बार, पूरी डिब्बी खत्म कर दी मैंने। वो बहुत तीखी थी, वो मेरे को सूट नहीं कर रही इतनी, और उसकी वजह से ही मेरे ना पेट में दर्द शुरू हो गया। कल भी मैंने आलू के पराठे के साथ मिर्ची खा ली थी, इसीलिए मेरा आज पेट में दर्द है। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा आराम तो अब करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा अब। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी टाइल क्लीन करने आई थी, टाइल साफ़ कर रही थी। मेरे को था कि चलो मैं ये टाइलें वगैरह बाहर की भी क्लीन कर देती हूँ, बट करने ही लगी थी, लेकिन मेरे पेट में दर्द सा हो रहा था तो फिर मेरे से काम नहीं बन रहा। अभी मैं ये फिर कल करूँगी, मैंने सोचा है रहने देती हूँ। अगर काम नहीं बन रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, तो फालतू में क्यों धक्के से लगे के करना काम। तो ये काम तो कल भी हो सकता है, टाइल क्लीनिंग का काम मैं अब कल पे छोड़ूँ। तो जी फाइनली काम हो गया है। ये रहे 800 रुपये ना, उसमें सामान भी लगा है, बल्कि फिटिंग भी हुई है। तो ये भैया है, इनका हिसार प्लम्बर सर्विस नाम से है ना आपका। तो काम हो गया है, ये देख लीजिए, ये नंबर है भैया का। अगर आपको काम करवाना हो ना भैया से, आप मांगते रहते हो हमें भी करवाना है, मैं तो इन्हीं भैया से करवाती हूँ। तो ये इनका नंबर है 9254267149, है ना। तो इनसे काम करवाना हो तो आप करवा लीजिएगा। 800 रुपये लेकर गए, उसमें सामान भी था, फिटिंग भी करी है और टाइम भी लगा के, और घर आके करके गए हैं। और सारा काम आगे का भी करा, मेरा यहाँ रसोई का भी किया, और ऊपर का भी करवाया ना अप्पा जी। हाँ, ऊपर के घर का भी काम करवाया। तो देख लो 3 चीजें कर गए अच्छे से, और सही है। घर आके मोटर भी हाँ कर गए पापा जी। खान को मैंने सुला दिया है, अभी आपसे मैं थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। अभी मेरे को आराम लग रहा है थोड़ा सा, मैं बैठी हूँ, आधा घंटे से लेटी हुई थी। पेट का दर्द थोड़ा ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। मिर्च मसाले, देखा थोड़ी रोशनी ऐसी आ रही है, हाँ ठीक है। थोड़ी मिर्च मसाले वाली चीज़ें मैं थोड़ा कम खाऊंगी ना 2-4 दिन। वैसे भी हमारे घर पे तो आपने देखा है इतनी बढ़िया दही जमती है, आराम से लस्सी पियो, इतना अच्छा खाना है हमारा। खाना आपने देखा है ना, कितना देसी और सिंपल खाना हम खाते हैं। दाल बनी हुई है, दिन में वो खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। एक तरफ देखो घर में फंक्शन है, अब तो बस वेट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। एक तरफ मेरा बच्चा, मन तो करता है कि खुद जाऊं वहां बाजार और जो भी चीज़ें खरीदनी है खुद खरीद के लाऊं, लेकिन दूसरी साइड बच्चे को भी देखना पड़ता है। अभी देखो इसके जुकाम, तबीयत ठीक नहीं है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, जैसी दवाई दी है ना कल मैंने, आराम है। तो मैं आज मेरी मम्मी को कह रही थी, मम्मी मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप मेरे लिए चूड़ियाँ खुद ही पसंद करके ले आना, लहंगे के साथ मैचिंग, रेड और गोल्डन कलर में। मम्मी बोलते तू चलियो, मुझे तेरा साइज नहीं पता चलेगा। तो मैं बोलती 2.6 है मेरा साइज, 2.26 है मेरा साइज चूड़ियों का ना। तो अगर देखते हैं, मम्मी गई तो गई, लेकिन फिर अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे ऑनलाइन मंगवा तो सकती हूँ वैसे, है ना। हाँ, वरना मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी, वरना या मम्मी को कह दूंगी वो ले आएंगे, है ना। क्योंकि बाजार जाने का चक्कर आज मेरा नहीं लग रहा। जिस दिन लगेगा ना उस दिन मैं एक काम करती हूँ, मैं कागज पे ना सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, कौन कौन सी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ मेरे पास ख़त्म हो रखी है, ताकि एकदम से ना वो ना हो जाए। होता है ना कि झंझट सा कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है। तो अपनी तैयारी अपनी साइड से तो पूरी रखनी चाहिए ना। तो मेरे को तो देखो अभी ये आज भी मैंने बंदे कारीगर इसीलिए बुलाए थे,
मैं तो कारीगरी बोलती हूँ, चाहे भैया प्लम्बर भैया हो चाहे मिस्त्री भैया हो, सबको, क्योंकि वो एक तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, हमारे घर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। चलो सीलन मैंने अगर, लेकिन टाइम रहते अगर संभल जाती ना, मैं भैया को पहले बुला लिया होता तो आज मेरी ये दीवार खराब बिल्कुल भी ना होती। गलती मेरी है, बट अब कुछ क्या करे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो पैसा लगेगा, है ना। अब तो इस दीवार को ठीक करवाने का भी, अभी तो देखिए इस दीवार को थोड़ा सा मैं काम अभी करवाना चाह रही हूँ, मैं कहा जल्दी निपटे ये काम भी। तो 1-2 दिन थोड़ा सा इसको सूखा देते हैं, सूख जाएगा ना थोड़ा सा दीवार, पहले वाली सीलन निकले, उसके बाद कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम करवा के इसको मैं कवर करवाऊंगी, जहाँ जहाँ सीलन के पॉइंट्स है ठीक करवाऊंगी, है ना। तो उम्मीद करती हूँ विहान भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके लिए भी बस खाली टाइम पे पूरा टाइम मैं यही करती हूँ, गूगल पे आपके भी कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। सॉरी माफ़ कीजिएगा, कल की वीडियो पे मैं कमेंट्स के अभी तक रिप्लाई नहीं दे पाई, आज रात तक सारे वीडियोस के रिप्लाई दे दूंगी, पढ़ लूँगी मतलब कमेंट्स। आप सब यही बता रहे हो कि ना आप वहाँ पे दिखा लीजिए, वहाँ दिखा लीजिए। तो देखिए आपने कुछ तो मतलब पता है क्या है यार, एम्स कहते हैं ना, एम्स सबसे बढ़िया है ना। तो एम्स में भी कई डॉक्टर बैठते हैं, एक नहीं बैठते। तो बस आप लोग नाम बता रहे हो, मैं सर्च करे जा रही हूँ गूगल पे कि कौन से डॉक्टर है, कौन सा अच्छा है, सबसे बेस्ट है ना, बच्चे के लिए ट्रीटमेंट भी अच्छे से अच्छा हो जाए मेरे बाबू को। और जैसे ही गर्मियाँ हल्की सी शुरू होती है, मच्छर फिर से आने शुरू हो जाते हैं, है ना। मेरे हाथ पे एक मच्छर काट गया था, मैं कहा देखो भाई मच्छर इतनी जल्दी आ गए हैं, मच्छरों का सीजन आने वाला है, अब ध्यान रखिएगा आप फिर से। मैंने भी कुछ ना कुछ प्रबंध कर रखा है, आपको अगली 1-2 दिन में पता चल जाएगा, कुछ अरेंजमेंट किया है मच्छरों का, है ना। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रोंग बना के चलती हूँ, परेशान नहीं होना है खुद को, क्योंकि जो काम करना है, जो उस चीज़ें सही कैसे कर सकती हूँ उस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है। तो काम देखिए सारे होंगे, है ना, तो उन पे ध्यान दूंगी, और बच्चे का भी अपना ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अपना जो फंक्शन है उसकी भी तैयारियां करनी है। जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी दूंगी, और बच्चे की भी देख रेख साइड बाय साइड चलती रहेगी, है ना, कर लूँगी बच्चे को भी ट्रीटमेंट। अब 3 साल की जो तपस्या है मेरी वो तो होनी ही है। 5 महीने का कुछ आउटपुट मेरे को कुछ खास नहीं मिली, बट अब एम्स में मुझे उम्मीद है कि एम्स के डॉक्टर मेरे बाबू को बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।